नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और अब तक हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्यूब घन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। घन के बारे में आप लोग जानते हो, घन का डायग्राम कैसा होता है आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से। तो आप आज चर्चा करें घन के बारे में। और जो कोई पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। और मेरी जितने भी वीडियो डाले हैं उनके अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक टू टॉपिक चाहिए तो OR ऐप पर आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। चर्चा करेंगे आज घन के बारे में। घन क्या होता है, देखो बात करेंगे घन यानी क्यूब के बारे में। पता हो गया आपको। सतह या फलक कितनी होती है घन के अंदर? कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। उसी तरह किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये इसकी बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। सतह या बोलो फलक बोलो कितने? 6। किनारे बोलो तो 12, कोने बोलो 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे? कोई सवाल देगा आपसे और पूछेगा कौन एक रंग के कितने हैं, 2 रंग के कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, 6 कितने हैं, ठीक है ना। ऐसे आपसे कुछ पूछेगा, हाईएस्ट 3 रंग तक पूछेगा, 4-5 रंग होते नहीं हैं, ठीक है। चर्चा करते हैं। जैसे घन का डायग्राम आप नॉर्मल जानते हो कैसा बनता है, और ऐसे आपने देखा होगा स्क्रीन पर लगा हुआ है। जैसे ये घन है, इसकी सतह एक दिखाई दे रही है आपके सामने, ये वाला घन है, ठीक है। ये वाले घन है। तो ये किनारे जो होते हैं ना कोने वाले, ये कोने वाले, ये कोने कितना दिख रहा है आपको? 7, एक पीछे की साइड होता है, ठीक है ना। इस तरह 8 कोने, ये किनारे होते हैं। ये लाइनें होती है ना, ये लाइन है, ये होते हैं किनारे। ये क्या कहलाते हैं? किनारे। क्या कहलाते हैं? किनारे। ये कहलाते हैं किनारे। क्लियर है? ये वाला होता है किनारे और कोने। और सतह कौन सी होती है? ये 1 नंबर दिख रही है, 2 दिख रही है, मान लो 3 दिख रही है, बाकी 3 इसके पीछे होगी, वो होगी सतह, ठीक है। चर्चा करते हैं। देखो मैं लिखाता हूँ फॉर्मूले आपको। पहले मैं सूत्र से फॉर्मूले लिखाता हूँ पहले, बाद में सवाल शुरू करेंगे। सूत्र देखो, पूछेगा n क्या होता है? n कैसे निकालोगे? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ये निकलेगा n। अब n क्यों बता रहा हूँ? बार बार नंबर्स के बारे में बात चर्चा करेंगे तो n हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल n आया कैसे? एक बड़ा रंगीन घन 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, उसको एक सेंटीमीटर में, उसको 1 सेंटीमीटर में बराबर भागों में बांट दिया जाए तो। अभी मैं सवाल चर्चा नहीं करूँ, बता रहा हूँ n क्या हुआ। n हुआ बड़े घन भुजा कौन सी हुई आपके सामने? आपके सामने बड़े घन भुजा कौन सी हुई? ये रही, एक बड़ा घन। फिर उसके टुकड़े कर रहा है, कैसे बीम कर रहा है, ठीक है ना। बड़ा घन भुजा कितने? 5 सेमी की है। तो n निकालना है तो कैसे आएगा? 5/1 बराबर काट दिया तो क्या आएगा? 5। तो ये आपका हो जाएगा 5n, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके 5n हो जाएंगे। क्लियर है? अब पहला सवाल आपसे पूछेगा कुल छोटे
घनों की संख्या। पहले हम चर्चा कर रहे हैं फॉर्मूले क्या बनते हैं, फॉर्मूले पे सवाल निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, गिन के भी कर सकते हैं लेकिन बोटा फट जाएगा, गिनने में गलती हो सकती है, डायग्राम को अच्छे से आपसे बढ़ नहीं पाएगी और हर एक सवाल बनाना पॉसिबल नहीं होता है और हर एक का सलीका जरूर भी है, इसलिए फॉर्मूले इसके सेट कर लो ट्रिक के हिसाब से, तो आपका नाम लॉजिक से आंसर निकल जाएगा सारा। कुल छोटे घन पूछे हैं, ठीक है ना। तो आपने मैथ के अंदर घन के बारे में पढ़ा होगा, घन के आयतन के साथ है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा होता है कि नहीं होता है। तो आपके एन निकाल लिया थोड़ी देर पहले आपने, एन निकालना 5, यहाँ आ जाएगा एन का क्यूब, क्या हो जाएगा एन का क्यूब। फिर पूछेगा एक सतह रंगीन, क्या पूछेगा एक सतह रंगीन, सतह आ सकती है फलक आ सकती है, एक सतह रंगीन, उसे क्या बोलते हैं केंद्रीय घन, क्या बोलते हैं केंद्रीय घन, क्या बोलते हैं केंद्रीय घन। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, n-2 इंटू 6, सतह क्या पूछिए एक, सतह कितनी होती है आपको पता है, सतह होती है 6, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 का यूज किया है, ठीक है। फिर 2 सतह रंगीन, इसे बोलते हैं मध्यघन, यानी किनारे, इसका मतलब क्या हुआ किनारे, n-2 इंटू 12। फिर तीनों सतह रंगीन, इसे बोलते हैं कॉर्नर घन, क्या बोलते हैं कॉर्नर घन। तो कोने कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 8, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ पिछले पेज के अंदर आपने देखा होगा। फिर रंगहीन घन, रंगहीन मतलब जिसकी एक जगह पर रंग नहीं होगा उसको बोलते हैं आंतरिक घन, आंतरिक घन, ठीक है। उसका फॉर्मूला लगाना है आपको n-2 की क्यूब, क्लियर है। अब देखो जैसे ये मैं घन बना रहा हूँ आपके सामने, ये वाला ऐसे बनाया, ये वाला ऐसे बनाया, ठीक है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ठीक है। ये तो ये क्या बना है, बड़ा रंगीन घन है। तो इसके अंदर ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं सेंट्रल घन, क्या बोलते हैं सेंट्रल, या मैंने लिखा है सी। और जो ये लाइनें होती है आपके सामने, कौन सी लाइनें, ये वाले जो होते हैं इसे बोलते हैं मध्य, क्या बोलते हैं ये मध्य, इसको लिखा है मैंने एम, क्या लिखा है एम, ये होते हैं मध्य, ठीक है। हर एक में होंगे ये, और हर एक में ये सेंटर होंगे, हर एक में अंदर क्या होंगे सेंटर होंगे, और हर एक के अंदर क्या होंगे मध्य होंगे, ठीक है मध्य होंगे। ये मध्य वाले सारे यहाँ देखिए, ये मध्य वाला हो जाएगा पूरा डायग्राम, जहाँ दो तरफ रंग जाएगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दूँगा, अभी समझो इस बात को। एम लिखा है इसका मध्य है, ये सी लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ सी आर मतलब क्या कॉर्नर, कौन सा होगा ये कॉर्नर का, ठीक है। तो अभी चर्चा क्या कर रहे हैं, अभी अपने चर्चा कर रहे हैं नॉर्मल सी टॉपिक स्टार्ट किया अपने घन का। अब ये कुछ सॉल्व नहीं कराया मैंने आपको, बात कर रहे हैं घन के बारे में पार्ट फर्स्ट। तो घन का क्या बताया मैंने, सतह कितनी, सतह या फलक कितनी होती है 6 होती है, किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं, कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था एन कैसे निकालते हैं। तो बड़े घन की भुजा आपको सवाल में दी होगी, और छोटे घन के देखो, बड़े घन भुजा 5 सेंटीमीटर, टुकड़े 1 सेंटीमीटर कर रहा है ना, तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ होगा। तो आप इन दोनों का आपस में भाग लगा दो, तो 5/1 बराबर एन कितना है आपके पास, इस सवाल के अंदर 5 आया, ठीक है। इसलिए मैंने 5 का बनाया है। फिर मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है आपको, कुल छोटे की संख्या पूछे तो क्या करोगे एन की क्यूब, एक सतह रंगीन पूछे या उससे बोलते हैं केंद्रीय घन, ये सेंट्रल घन होता है वो एक तरह का, तो वो n-2 की स्क्वायर इंटू 6 करना है। कहीं पर आपको x मिल सकता होगा, अलग तरीके एक ही बात है निकालने के।
दो सतह रंगीन, यानी इसका मतलब वो किनारे की बात कर रहा है। किसकी बात? किनारे। किनारे क्या बोलते हैं? मध्य। क्या बोलते हैं? मध्य। तो n-2 इंटू 12 को, किनारे 12 होते हैं तो 12 का यूज किया है। सतह 6 होती है इसलिए मैं 6 का यूज किया है। कोणे 8 होते तो 8 का यूज किया है। कई कई सवालों में कोणे 4 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ कोणे का मतलब 3 सतह रंगीन हो, कोणे 8 होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अभी सवाल को बढ़ाया नहीं है मैंने, नॉर्मली 8 कोणे होते हैं, ये ध्यान रखना है। और रंगहीन पूछे, यानी घन को तो बाहर से रंगा गया होगा लेकिन अंदर से नहीं रंगा गया होगा, उसे बोलते हैं रंगहीन घनों की संख्या बोलते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा आगे चलते हैं। पाँच नंबर हो गया था, अब 6 नंबर देखो। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर फॉर्मूला मान लो आ गया। आपसे पूछे कम से कम एक सतह रंगीन, पूछे आपसे कम से कम एक सतह रंगीन। इसका मतलब कम से कम एक कौन सी, यानी मतलब एक वाली तो आएगी एक रंग वाली, 2 रंग भी आएंगे और 3 रंग आएंगे। तब आप क्या करोगे? कुल छोटे का जो आप निकाले थे ना, उसमें से आंतरिक घन वाला फॉर्मूला कम कर दो। क्या करोगे? आंतरिक घन वाला फॉर्मूला कम कर दो। क्या करोगे आप? आंतरिक घन वाला फॉर्मूला कम कर दो। पता होगा आपको कुल छोटे का फॉर्मूला क्या था? n की क्यूब था ना, और आंतरिक घन क्या था? n-2 की क्यूब था ना, तो कम कर दिया। ठीक है। फिर आपसे पूछे कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन। तब आप क्या करोगे? जहाँ पर 2 रंग है वो तो आएगा, और 3 रंग वाले भी आएगा। कम से कम 2 में आएगा कि नहीं आएगा? कम से कम 2 में वो भी आएगा, और कम से कम 1 में तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। कम से कम 2 में 1 वाला नहीं आएगा, 2 और 3 वाला आएगा। 2 का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, वो लिख दो पूरा पूरा। और 3 का क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया? +8। तो +8 जोड़ दो, n-2 इंटू 12 +8, यानी 2 वाला फॉर्मूला 3 और मिक्स कर दिया। और कम से कम 1 वाले में कुल छोटे घनों में से 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग का फॉर्मूला, यानी रंगहीन का फॉर्मूला आप घटा दो, तो आंसर आ जाएगा कम से कम एक सतह रंगीन आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इस पर अपने सवाल की चर्चा करते हैं अब थोड़ी देर बाद। अभी एक सवाल लेंगे, उसमें सारे कंसेप्ट दोबारा समझेंगे। ठीक है ना। फिर देखो दोबारा से बात करो। एक मैंने बताया था केंद्रीय घन। क्या बताया? केंद्रीय घन। ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब एक सतह रंगीन होगी। क्या होगी? एक सतह रंगीन होगी। ठीक है। फिर एक वर्ड बोला है मध्य घन। मध्य घन यानी ये होंगे किनारे वाले सवाल। कौन से होंगे? किनारे। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी? 2 सतह रंगीन होगी। क्या होगी? 2 सतह रंगीन होगी। और यहाँ पर क्या होगी? या फलक कहोगे, एक फलक आएगी, या इससे आप बोलोगे सतह। ठीक है। ठीक है ना। 1, 2 और 1 बताया था आपको मैंने, कौन सा कोने, इसे बोलते हैं कोने। कोने का मतलब क्या हो गया? कोने या कॉर्नर, या कॉर्नर, इसका मतलब कितने होंगे? इसे ये कितने होते हैं आपको पता ही है, ओनली फॉर 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8 होते हैं। यानी इसमें क्या होगा? 3 तरफ रंग होगा। क्या होगा? 3 तरफ रंग होगा। क्या होगा? यहाँ पर 3 तरफ रंग होगा। वहाँ वाले में 2 तरफ रंग होगा, और यहाँ वाले में 1 तरफ होगा। केंद्रीय घन में 1 तरफ रंग होगा, ओनली फॉर 1 रंग होगा, बाकी 5 तरफ खाली होंगी। और मध्य वाले में 2 रंग होंगे, बाकी खाली होंगी। और कोने वाले में 3 रंग होंगे। और एक होता है आपका आंतरिक घन। क्या होता है? आंतरिक घन। क्या होता है? आंतरिक घन। आंतरिक घन इसका मतलब वहाँ होगी रंगहीन, यानी आप किसी चीज़ को बाहर से रंगोगे, अंदर से रंगहीन। रंगहीन का मतलब हो गया बिना रंग का। क्या होगा? बिना रंग का। जहाँ पर एक भी जगह पर रंग नहीं गया हो, बिना रंग का। बिना रंग का, या रंगा हुआ नहीं है, या रंगीन नहीं है, या रंगीन नहीं है, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब आप एक सवाल लेता हूँ, जो चर्चा की, एक सवाल लेंगे, उसमें सारी बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं आपके सामने। एक बड़ा रंगीन घन, उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाया वो समझ आ गया हो आपको। एक बड़ा रंगीन घन, एक बड़ा रंगीन घन जिसकी एक बड़ा
एक बड़ा 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक बड़ा रंगीन घन 8 सेंटीमीटर का जिसकी सभी सतह लाल रंग से रंगी गई है, लाल रंग से रंगी गई है। यानी क्या सवाल दिया मैंने आपको, बात समझो पहले। सवाल मैंने दिया आपको, एक 8 से बड़ा रंगीन घन है कि सभी सतह, यानी सतह 6 होती है, उन सबको लाल रंग से रंगा है। किस रंगा है? लाल रंग से रंगा है। और 2-2 सेंटीमीटर भागों में बराबर बांट दिया गया है, बांट दिया गया है। या इसके मतलब क्या होगा? टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, कर दिए हैं। जैसे अपने पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्या ले रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1। कुल छोटे घनों की संख्या बताओ। कुल छोटे घनों की संख्या बताएं। कुल छोटे घन की संख्या बताएं। तो उससे पहले तो n पता होना चाहिए। n कैसे निकलेगा? बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़ा घन 8 सेंटीमीटर का और आपका छोटा घन 2-2 सेंटीमीटर का। क्लियर है? तो इसको काटा मैंने आपस में, तो कितना आया? 4। n बराबर 4 आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैंने आपको, लिखा देता हूँ। हर एक आर वाला फॉर्म लिखाऊँ, याद दीजिएगा आपको। भुजा क्यूब क्या होता है मैंने? भुजा क्यूब। जैसे ही क्या बताया मैंने? n की क्यूब बताया। अब इसको निकाला तो 4 की क्यूब कितना आता है पता होगा? 4 चौक 16, 64। कितना होगा? 64। यानी जो एक बड़ा घन आपके पास 8 सेंटीमीटर का था, उसको दूसरे भागों में टुकड़े कर दिए जाएं तो उसके कुल छोटे टुकड़े हो जाएंगे आपके सामने 64। कितने हो जाएंगे? 64। बात समझ आ रही है? कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है, ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल, ऐसे के छोटे, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, इसका मतलब ये होगा, यहाँ आया केंद्रीय घन। क्या आया? केंद्रीय घन की बात आई। ठीक है, एक सतह रंगीन की बात कर रही है। तब आप क्या करोगे? क्या फॉर्म बताया मैंने आपको? n-2 की स्क्वायर इंटू 6। n कितना आपके पास? n आपके पास 4, अभी निकाला आपने। 2 की स्क्वायर इंटू 6 करो, कितना आया आपके बच्चा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 छग, यानी 24 आपके पास आए एक सतह रंगीन वाले। कितना है? एक सतह रंगीन वाले। ठीक है, जैसे ही बनाते तो एक और डायग्राम बनाया नहीं मैंने, ये डायग्राम बनाया। सॉरी, डायग्राम बना भूल गया मैं, ये वाला ऐसे है। अब जो पूरा बड़ा रंगीन घन है ना, ये तो है आपके 8 सेंटीमीटर का। किस सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का। टुकड़े कितने कर रहा हूँ मैं? 4, यानी लाइन है 3 खींच दूँ, एक लाइन ऐसे कटिंग करेंगे, 2 लाइन ऐसे कटिंग हो गई, 3 लाइन ऐसे कटिंग हो गई, यानी 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। उसी प्रकार के 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। ओके, एक ये यहाँ से कट गया, 2 ये यहाँ से कट गया, 3 ये यहाँ से कट गया। क्लियर है? अब ये क्या बोल रहा है आपके सामने, देखो। अब ये बोल रहा है ये सेंटर घन तो ये हुआ, देखना रेड लेता हूँ। सेंटर घन तो ये हुआ, ये जो ब्लॉक कर रहा हूँ ना, इसका ये सी हुआ। और यहाँ पर भी ये कौन सा हुआ? यहाँ पर भी ये सी हुआ। यहाँ पर भी ये कौन सा हुआ? ये हुआ आपके पास सी हुआ। ठीक है, और जो ये लाइनें दिख रही है ना आपके सामने, ये वाली लाइनें दिख रही है ना, ये लाइनें,
ये वाला ये एम हुआ, एम का मतलब मध्य घन। क्या हुआ, ये एम लिख रहा हूँ दो जगह मध्य घन, ये एम लिख रहा हूँ यहाँ पर मध्य घन, ठीक है। तो फिर कोणे कौन से होंगे, ये वाला बच गया, ये वाला पूरा बेल्ट जो मैंने ब्लैक रंग से कर रहा हूँ, ये वाले क्या हुए कोणे, इसे वो लिख रहा हूँ मैं सी आर। क्या लिख रहा हूँ मैं, सी आर। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ आ रही होगी। तो सी आर लिख रहा हूँ, जहाँ जहाँ एम लिख रहा हूँ, एम का मतलब होगा किनारे। एम का मतलब क्या होगा, किनारे। ये एम लिख रहा हूँ तो यह किनारे हो गए। एम का मतलब क्या होगा, किनारे। एम का मतलब क्या होगा, किनारे। एम का मतलब क्या होगा, किनारे। एम का मतलब किनारे। किनारे का मतलब क्या हुआ, दो तरफ रखना। सी लिखा है ना मैंने, सी सेंटर में सी लिखा है ना। सी का मतलब ये हुआ, सी का मतलब ये हुआ एक तरफ रंगीन है, एक तरफ रंगीन। गिलो कितना है, 1 2 3 4। एक साइड में 6, एक साइड में 4, एक साइड में कितनी है आपके पास 4। साइडें कितनी होती है 6, 6 चौक 24। लेकिन आपको ऐसे मत क्या करो, हर एक का गिनना पॉसिबल नहीं है। आप लगाओ फॉर्मूला, क्या बताया मैंने, वो फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, हर एक में निकल जाएगा। हर एक का डायग्राम बना के आप चेक नहीं करने वाले हो, ना ही आपको चेक करना है। तो इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप आगे चलो, ठीक है। क्लियर बात है। अब यहाँ सवाल नंबर दूसरा सवाल ले रहा हूँ, 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, यानी ये बात कर रहा है मध्य घन। किसकी बात कर रहा है, मध्य। सवाल तो आप एग्जाम में एक आएगा, लेकिन मैं एक सवाल में सारे सवाल आपको बताने के तरीके बताऊँ कैसे कैसे निकलता है। सवाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसा आता है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी 2 सतह रंगीन हैं। पूरी लैंग्वेज ये होती है, ऐसे कितने छोटे घन जिनकी एक सतह रंगीन होती है, ठीक है ना। मेरे एक सतह रंगीन, 2 रंगीन। 2 रंगीन फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला लगाते रहो, n-2 × 12। 12 का यूज क्यों किया, थोड़ी पहले बता चुका हूँ मैं आपको। 12 किनारे होते हैं, तो ये m लिखा है ना, इसका मतलब ये किनारे है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला को पहले आप कितना है, n कितना आपके पास 4। सबसे पहले आप n का पता कर लिया करो। n के बाद सवाल को स्टार्ट करना है आपको। सवाल 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5, जितने पूछे मैक्सिमम सारे सवाल आपके एक के अंदर ही निकल जाएंगे। क्वेश्चन तो आपको ओनली फॉर 1 या 2 पूछेगा, ठीक है ना। मुश्किल से 1 ही पूछता है, 2 पूछते ही नहीं है। एक सवाल देकर बड़ा जोड़ा, तो डरना नहीं। बड़ा देख के अपने सारे कंसेप्ट इससे क्लियर करेंगे, एक ही सवाल से सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। तो n कितना हुआ 4, -2 इंटू कितना कर दिया आपने 12। कितने हैं आपके पास, ये भी कितने आएंगे 24, ठीक है भाई। जो से सेम आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। देख लो, गिन लो, बड़ी देख लो। कलर चेंज करता हूँ एक बार, ठीक है ना। ये कलर चेंज कर लिया, 1 टुकड़ा 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए। 1 टुकड़ा ये रहा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़े हुए ना। तो इसको यहाँ में करते हैं, तो एक साइड में 2 आ रहे हैं, तो किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं कि नहीं होते। 12 2 कितने हुए 24। 2 दिख गया आपको कोई, ये देखो 1 1 2 गिनना नहीं है आपको, अच्छा ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। 2 आगे चेक कर बता रहा हूँ, देखो आपको ऐसा कर लो, कर सकते हो। तो 2 एक साथ 2 आ रहे हैं, तो 12 किनारे होते हैं, तो आपके आंसर कितने हुए 24। लेकिन आपको तरीका ये बनाओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर लो, गलती नहीं होगी। बार बार डायग्राम बनाओगा सवाल में, तो मैं डायग्राम बना दिया मैंने एक बार। हर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको सवाल देखते ही, ठीक है ना। क्लियर है बात, आगे समझ। सवाल 2 हो गए, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, तीनों सतह रंगीन। तीनों सतह रंगीन, यानी ये बात किसकी कर रहा है, कॉर्नर घन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कॉर्नर घन की बात कर रहा है। और इस सवाल के अंदर कितने आएंगे, 8 आए। कितने आएंगे, 8 आएंगे। फिर 5वां सवाल, ये तो सीधा आंसर हो गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं समझने की। 8 हो गए। और अगर आपसे पूछ ले बिना रंग वाले घनों की संख्या, इसे क्या बोलेंगे, रंगहीन। और अपने मैंने क्या बताया, इसकी भाषा क्या होगी, अब सीधा सिंपल आ जाए तो आंतरिक घन। क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक घन, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कॉर्नर घन में लिखा भी दिया, कोई दिक्कत बात है नहीं। तो अब बिना रंग वाले, जहाँ पर रंग नहीं गया हुआ वो आपको बताना है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपके सामने, n-2 की क्यूब। बस फॉर्मूला याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा भटकने की आपको आवश्यकता है नहीं, सीधे सिंपल से 5-7 फॉर्मूले हैं और 5 फॉर्मूले मैंने इसके अंदर सब आंसर आ रहे हैं आपके पास। तो n कितना आपके पास 4, n का एक 16 का अलग निकलेगा।
ये आ गया क्यूब। ये कितने आए आपके पास? 8 आए कि नहीं आए? कितना है? 8 आए कि नहीं आए? 8 आए। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको रीचेक भी कर सकते हो। रीचेक कैसे कर सकते हैं? देखो अभी आपके सामने रीचेक करते हैं। मुझे बताओ एक रंग वाला कितना आया? एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन कितना निकाले अभी आपने? 24 निकाले। दो सतह रंगीन, क्योंकि बोर्ड नहीं है मेरे पास, पीछे जा नहीं सकता, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। दो सतह रंगीन ये रहे। 3 सतह रंगीन अभी आप निकाल चुके हैं, वही सब बता रहा हूँ आपको मैं। 8 आए। और रंगहीन कितने आपके पास आए? रंगहीन कितने आए? 8 आए। इन सबको जोड़ो, कितने होते हैं? कितने होते हैं? 64। और कुल छोटे घन कितने आपके सामने? कुल छोटे घन निकाला था आपने, 4 की क्यूब बराबर 64। तो ये और ये आपस में मिलने चाहिए, इसका मतलब आप सवाल सही कर रहे हो। कुल छोटे घन ये थे आपके पास और कुल मिला के तो आपकी आ गए। तो रीचेक तो पेपर में पूछेगा नहीं आपको सारे सवाल, मैंने सारे सवाल 5 करे इसलिए आपको रीचेक मैंने करवा दिया। क्लियर बात? रीचेक हुआ कि नहीं हुआ? आ रही बात समझ? सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में देखो, 6 नंबर सवाल मैंने बताया था आपको, कौन से बताया? नहीं बताएगा ना, बता रहा हूँ, ठीक है ना। कम से कम इसी तरह रंगीन, कम से कम एक सतह रंगीन। समझ रहे बात? यानी आपको कम से कम एक सतह रंगीन चाहिए। कम से कम वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कम से कम वर्ड लिखा हुआ है। वहाँ पहले सवाल में एक सतह रंगीन लिखा था, कम से कम लिखा हुआ है। तो सोचो इसमें 1 2 3 मिल जाएंगे ना? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो कम से कम एक रंग भी आएगा, 2 रंग भी आएगा, 3 रंग भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो है नहीं, तीनों को जोड़ो, ये तो 300 निकालने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? n की क्यूब माइनस n माइनस 2 की क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला कुल छोटे घन में से, कुल छोटे घन वाले फॉर्मूले में से रंगहीन घनों वाला फॉर्मूला कम कर दो। कम कर दिया तो कुल कितने आए? 64। और ये कितने हैं आपके पास? कितने आए थे? 8 आए थे। कितने बचे आपके पास? 56 बचे कि नहीं बचे? तो आंसर कितना हो गया? 56। देख लो 24 कितने? 48 48 8 कितने होते हैं? 56 हुए कि नहीं हुए? तो एक रंग वाले, 2 रंग वाले, 3 रंग वाले जोड़ दो और तीनों का योग कर दो तो कम से कम आएगा। ये तो नहीं 3 बार सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो आपसे पूछेगा। मान लो क्वेश्चन आप ये पूछ लिया कम से कम एक वाले रंगीन वाले कितने हैं, ये तो नहीं एक रंग का निकालोगे, 2 का निकालोगे, 3 का निकालोगे, तो नहीं करना है। तो क्या फॉर्मूला है? n की क्यूब माइनस n माइनस 2 की क्यूब। यानी कुल छोटे घन में से रंगहीन घन का फॉर्मूला कम कर दो। यानी फॉर्मूले 5 में है, 5 के अंदर एडलेस हो रहे हैं। ऑनली पर क्या हो रहा है? 5 के अंदर एडलेस कर रहा हूँ। अब फिर एडलेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ कम से कम 1 लिखा ना मैंने, यहाँ कम से कम 2 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? कम से कम 2 सतह रंगीन। क्या लिख रहा हूँ मैं? कम से कम 2 सतह रंगीन। वहाँ मैंने क्या लिखा? कम से कम 1। यहाँ कम से कम कितनी आ रही है? 2। वहाँ कितनी थी? 1 थी ना। तो एक वाले का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। अब कम से कम 2 में एक वाला शामिल नहीं होगा। कम से कम 2 में क्या हुआ? एक वाला शामिल नहीं होगा। और कम से कम एक वाले में तीनों शामिल हो रहे थे, और एक नहीं हो रहे थे। और कम से कम 2 वाले में 2 वाले 3 बार शामिल होंगे। ये थोड़ी ये 2 का अलग निकालो, 3 का अलग। फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको देखो n माइनस 2 इंटू 12 प्लस 8। यानी जो फॉर्मूला बताया 2 वाले फॉर्मूले में 3 वाला फॉर्मूला मिक्स कर दो। तो n कितना आपके पास? 4 माइनस कितना? 2 इंटू कितना? 12। बाद में करना है आपको, 8 और ऐड करना है। तो कितने बचे? 2। 24 और 8 कितने हो गए आपके पास? 32। तो इसका आंसर कितना आ गया? 32। देख लो, इन दोनों जोड़ो, 24 8 कितने हुए? 32। क्लियर बात? तो ये कुल मिला के ये सवाल आपसे निकलता है। कम से कम एक रंग वाले, कम से कम 2 रंग वाले। तो कम से कम एक रंग का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? देख लो, दोबारा देख लो। कम से कम एक रंग वाला फॉर्मूला n की क्यूब माइनस n माइनस 2 की क्यूब, ठीक है। और कम से कम 2 रंग वाला, 2 रंग का फॉर्मूला और 3 रंग का फॉर्मूला जोड़ दो। यानी 2 रंग का फॉर्मूला क्या? n माइनस 2 इंटू 12 और प्लस कॉर्नर में कितने होते हैं? 8। इनको जोड़ दिया। और कम से कम एक वाले में क्या किया आपने? कुल छोटे घनों में से रंगहीन घन का फॉर्मूला घटा दिया, तो बचा हुआ आ गया। और मैंने कहा, मैं फिर दोबारा बोलता हूँ,
फिर जो सवाल बनाए मैंने, कुल छोटे घन एक रंग वाला, दो रंग वाले, तीन रंग वाले और बिना रंग वाले जोड़ दो, जोड़ोगे तो वापस कितना आएगा आपका 64 आएगा। और 64 कुल छोटे घन है, वापस मैच होना चाहिए। इसका मतलब आपने सवाल फॉर्मूले सारे आपने सही किए, एकदम सही ढंग से किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो कम से कम एक सतह रंगीन वाला पूछे तो n की क्यूब माइनस n माइनस 2 की क्यूब, और एक रंग वाला दो रंग का पूछे तो ये सब जोड़ दो। ठीक है, आ रही है बात समझ? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। ये अपने क्यूब का पहला पार्ट मैंने करवा दिया है, बेसिक जानकारी। कल नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने पूरे अलग रंग वाले लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग और एक रंग रंगहीन घन, शेष रंग, ये सारे सवाल अपने करेंगे। धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए। जुड़े रहे चैनल से, संजय राव यूट्यूब चैनल से। आपको रोज़ डेली कुछ ना कुछ टॉपिक, रोज़ डेली टॉपिक मिलता रहेगा। रीजनिंग का कंटिन्यू चलता रहेगा, साथ में जीके के टॉपिक भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।